हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मेडोराइनम मेडिसिन को एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका से। तो मेडोराइनम एक नोसोड है, मतलब डिसीज प्रोडक्ट से बनाई गई मेडिसिन, मतलब गोनोरियल वायरस से बनाई गई। मतलब यहाँ पे गोनोरिया एक डिसीज़ होती है, ठीक है, जिसके डिस्चार्ज से, गोनोरियल डिस्चार्ज से बनाई गई मेडिसिन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे पर्सन जिसमें क्या हो गया है, इफ़ेक्ट्स किसके आ रहे हैं, माल ट्रीटेड या फिर सप्रेस गोनोरिया, ठीक है। पहले क्या था, पहले हिस्ट्री में उसको गोनोरिया हुआ था, या फिर उसको क्या हुआ है, जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, और या तो एक्सेसिव ट्रीटमेंट के कारण उस गोनोरियल डिसीज़ को सप्रेस की गई है। ऐसी कंडीशन में आप लोग मेडोराइनम मेडिसिन को सोच सकते हैं, जो कि परमानेंटली इम्प्रूव कर लेगी ऐसी कंडीशंस को। फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गाउट, रोमेटिज्म, न्यूरेल्जिया एंड द डिसीज़ ऑफ स्पाइनल कोड और उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर कभी ऑर्गेनिक लीजन भी है और उसके कारण पैरालिसिस हो गया है, ठीक है, और अगर वो डिसीज़ साइकोटिक ओरिजिन की है, इन सारी कंडीशंस के साथ साथ, तो एक बार आप मेडोराइनम मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। फॉर द सीरस या फिर कोई कार्सिनोमास है, कैंसर्स है, ठीक है, और आइदर एक्यूट या क्रोनिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका सिम्टम करस्पॉन्ड कर रहे हैं और हिस्ट्री साइकोसिस की है, ठीक है। होम्योपैथी में जो मियाज़म है, अगर उसमें साइकोसिस मियाज़म डोमिनेंट है, तो एक बार आप मेडोराइनम मेडिसिन को सोच सकते हो, ठीक है। बियर्स द सेम रिलेशन टू द डीप सीटेड साइकोटिक क्रोनिक अफेक्शन ऑफ स्पाइनल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट द सोराइनम डज टू द डीप सीटेड अफेक्शन ऑफ स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ एक्शन के बारे में बताया है मेडोराइनम का, जैसे कि सोराइनम एक नोसोड है, ठीक है, जो स्किन के डिसीज पार्ट से बनाया गया है ईच से। वो जितनी ज़्यादा डीप एक्शन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे शो करती है, वैसे ही जो मेडोराइनम है वो बहुत ही अच्छी एक्शन शो करता है एक साइकोटिक मियाज़म के फॉर्म में, क्रोनिक डिसीजेस में, स्पाइनल कोड की हो या फिर अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। बच्चों में देखेंगे तो चिल्ड्रंस पेल है, रैचटिक है, जिनकी बोन्स वीक है, ड्रॉफ्ट है, छोटा है, स्टंटेड ग्रोथ है, ठीक है। यही सारी कंडीशन हमको बैराइटा में भी देखने को मिलती है। मेंटली डल और वीक टाइप की पर्सनालिटीज़ है मेडोराइनम में। मेडोराइनम के हम लोग मेंटल जनरल्स को अगर देखेंगे तो वीकनेस ऑफ मेमोरी, कांट रिमेंबर नेम, वर्ड्स और इनिशियल लेटर्स, ठीक है। इतनी ज़्यादा उसको याद नहीं रखना की क्षमता उसकी कम हो गई है कि वो कोई भी शब्दों को याद नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी वर्ड्स को लेटर्स में अगर इनिशिएट करना है तो वो नहीं कर पाएगा। हैज़ टू आस्क नेम ऑफ द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड, उसके जो मोस्ट बेस्ट फ्रेंड है उसका ही नाम भूल गया है। इवन फॉरगेट हिज ओन नेम, खुद का नाम भी भूल जाता है मेडोराइनम। कांट स्पेल करेक्टली, कोई भी चीज़ को अगर बोलना होगा तो उस पर स्पेलिंग करेक्टली नहीं बता पाएगा। वंडर्स हाउ अ वेल नोन नेम इज़ स्पेल्ड, ठीक है। अगर नॉर्मल से जो वेल नोन नाम है, जैसे कि मान लो खुद का ही नाम अगर उसको बोलना है तो वो भूल जाता है कि कैसे उसको ये याद नहीं आ रहा है। कॉन्स्टेंटली लॉसेस द थ्रेड ऑफ कन्वर्सेशन, बात करते करते क्या करता है, भूल जाता है कि क्या बात कर रहा है। ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग हर सिम्टम्स, स्टार्टिंग हर सिम्टम, कोई भी सिम्टम्स को स्टार्ट करने से पहले उसको बहुत डिफिकल्टी होगी। क्वेश्चन हैज़ टू बी रिपीटेड एज शी लॉजेस हर सेल्फ, ठीक है। हर क्वेश्चन को डबल डबल रिपीट करना पड़ता है क्योंकि उसका वहाँ पे ध्यान ही नहीं था। लॉजेस हर सेल्फ, कांट स्पीक विदाउट वीपिंग, ठीक है। एंटिसिपेट डेथ, डेथ को एंटिसिपेट कर लेता है, मतलब पहले से उसको पता चलने लगता है। ऑलवेज एंटिसिपेटिंग फीलिंग्स मैटर मोस्ट सेंसिटिवली बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्ट, ठीक है। मोस्टली जो मेडोराइनम की एंटिसिपेटरी जो सिम्टम है उसमें उसको जो भी चीज़ें होने वाली है उसको पहले पता चल जाता है और मोस्ट ऑफ केसेस में वो करेक्टली भी रहता है। आगे देखते हैं मेंटल जनरल्स में ही, इरिटेट इट ट्रिफल्स क्रॉस ड्यूरिंग द डे एंड एक्सिलरेटेड एट नाइट, ठीक है। वो क्या रहता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होता है दिन के टाइम पे, बट नाइट में एक्सिलरेटेड होता है। वेरी इम्पेशेंट होता है, पीविस होता है, एंशियस होता है, नर्वस एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। स्टार्ट एट द लिस्ट साउंड, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर साउंड हुआ तो बहुत ज़्यादा एंशियस, नर्वस और सेंसिटिव होता है थोड़े से भी नॉइज़ के लिए। टाइम बहुत स्लोली पास होता है इसका, ऐसे ही हमको टाइम पासेस टू स्लोली में हमको एलुमिना, अर्जेंटम, कैनाबिस इंडिका, मेडोराइनम मेडिसिन है, लेकिन अगर टाइम क्विकली पास हो रहा है तो कॉक्यूलस एंड थायरोडिनम मेडिसिन है।
it is in a great hurry when doing anything in a such hurry she get fatigue। ठीक है, सब चीज़ों को फटाफट फटाफट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, उस पेशेंट को फटीग हो जाएगा, थक जाएगा। many symptoms are aggravated when thinking of them। ठीक है, तो जो मेडोराइनम के सिम्टम्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब भी उनको सोचेगा तो उसके सारे सिम्टम एग्रावेटेड होंगे। और ऑक्जेलिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है, पेन रिटर्न एज सुन एज ही थिंक अबाउट देम। जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, दर्द के बारे में, वो उस टाइम दर्द उसको आ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम हम लोग देखेंगे फिजिकल जनरल्स में, तो ग्रेट हीट एंड सोरनेस विद इन्लार्जमेंट ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऑल ओवर बॉडी। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा ग्रेट हीट होती है और सोरनेस होती है, और जितनी भी ग्लैंड्स होती है बॉडी की वो सब सारी कैसी होती है, इन्लार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, आयोडम में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है, सारी ग्लैंड्स क्या होती है, इन्लार्ज हो जाती है एक्सेप्ट द मेमोरी ग्लैंड। कंजप्शन की अगर बात करते हैं, कंजप्टिव लैंगूर रहता है उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हारा रहेगा, बहुत ही जनरल डिप्रेशन रहेगा वाइटलिटी को लेके। पेन देखेंगे तो आर्थरेटिक पेन होता है, बोन्स में दर्द होता है जो कि रूमेटिक होता है। सिक्वेला अगर गोनोरिया को सप्रेस किया है तो डेफ्ने और क्लैमेटिस बी मेडिसिन है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग सेक्सेशन आता है, उसको दर्द का कैरेक्टर है। सीम्स टू टाइटन द होल बॉडी, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी क्या हो गई, टाइट हो गई। कैक्टस में भी हमको कॉन्स्ट्रक्टिव सेंसेशंस देखने को मिलते हैं। सोर ऑल ओवर एज ए ब्रूइज्ड। ठीक है, पूरी बॉडी में सोरनेस हो गई, ऐसा लग रहा है कि ब्रूइज्ड फीलिंग आ रही, जैसे किसी ने मारा हो। अर्निका यूपिटोरियम में भी हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब ट्रैवलिंग ऑल ओवर। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या हो गई, सब्जेक्टिव ट्रैवलिंग्स हो रही है। ठीक है, इंटेंस नर्वसनेस हो रही है, अंदर से उसको ट्रैवलिंग फील हो रही है। प्रोफाउंड एग्जॉशन है पर्सन को। ठीक है, अब कॉलेप्स का स्टेप आ गई है तो उसको क्या चाहिए, पंखा चाहिए। वॉन्ट टू बी फैन ऑल द टाइम, कार्बोवेज में भी पंखा चाहिए हमको। क्रेव द फ्रेश एयर, स्किन कोल्ड येट द थ्रो ऑफ द कवरिंग, ठंडी स्किन है फिर भी सारी कवरिंग्स को क्या कर देगा, फेंक देगा। यही सिम्टम हमको कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम कैम्फोरा सिकल कोर में भी देखने को मिलता है। कोल्ड एंड बाथ विद द कोल्ड पर्स्पिरेशंस। ठीक है, ठंडे पसीने से नहा लेता है जो कि वेरेट्रम में भी है। रेवेनस हंगर होती है इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग, अभी खाना खाए उसके बाद वापस ईटिंग होती है। यही सिम्टम हमको चाइना, लाइकोर, सोराइनम में देखने को मिलता है। कॉन्स्टेंट थर्स्ट इवन अ ड्रीम्स शी इज़ ड्रिंकिंग, इतनी प्यास लगती है कि सपने भी उसको पानी पीने के आते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट थर्ड। ठीक है, इंसेटाइटल क्रेविंग फॉर द लिक्वर विच बिफोर शी हैड इट। ठीक है, अब उन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खाने पीने का मन कर रहा है जो कि पहले उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। यही चीज़ हमको एसेरम में भी देखने को मिलता है। सॉल्ट के लिए कैल्कीरा एंड नेट्रोम्यूर, स्वीट्स के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। फॉर एल, ठीक है, बियर है एक फॉर्म की, आइस, एसिड, ऑरेंजेस, ग्रीन फ्रूट्स, इन सब की उसको क्रेविंग्स होती है। पेनफुल स्टीफनेस हो जाती है एवरी जॉइंट इन अ बॉडी। अब बात करते हैं हेड की, तो हेड में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, वो जो कि बर्निंग टाइप का होता है, जो कि एग्रावेटेड होता है सैरिबेलम में। ठीक है, जो अपना स्मॉल ब्रेन रहता है, एक्सटेंडिंग डाउन टू द स्पाइन। हेड फील्स हैवी एंड इज ड्रॉन बैकवर्ड, इस टाइप का सेंसेशन होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। सेंसेशन ऑफ टाइटनेस एंड कॉन्ट्रिक्शंस एक्सटेंडिंग डाउन टू द होल लेंथ ऑफ स्पाइन। ठीक है, और जो हेडेक और डायरिया जो होता है, जारिंग ऑफ कार्स। ठीक है, कार में भी जो धक्के मुक्के लगते हैं ना, उसके कारण उसको हेडेक और डायरिया दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब थ्रोट की बात करते हैं तो मेडोराइनम में सेंसेशन ऐसे आता है कि जब भी उसने सीवियर कोल्ड ले लिया हो या फिर उसको एकिंग हो रही है बोन में, थ्रोट में भी हमको सोर और स्वेलन सेंसेशंस है। डिग्लूटेशन ऑफ आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स क्या होंगे, उसको इम्पॉसिबल रहेगा, कोई भी चीज़ पी नहीं पाएगा। यही सिम्टम हमको मर्क में भी देखने को मिलता है। थ्रोट की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टेंटली फील्ड विद थिक ग्रे ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द पोस्टीरियर नेरिस। पोस्टीरियर नेरिस से जो डिस्चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, थ्रोट में आकर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि थिक ग्रे और ब्लडी टाइप के मिलेंगे हमको। यही सिम्टम हमको पोस्टीरियर नेरिस से डिस्चार्जेस हाइड्रोस्टेसिस में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेडोराइनम की जीआईटी सिम्टम्स के बारे में। तो जो स्टूल है वो टेनिशियस रहेगा, जिसमें म्यूकस देखने को मिलता है। कलर उसका क्ले कलर का रहेगा, स्लगिश रहेगा, कांट स्ट्रेन, फॉर्म अ सेंसेशन ऑफ प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। ठीक है, स्ट्रेनिंग नहीं करता वो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब उसका जो रेक्टम है वो क्या हो जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा। एलुमिना में भी हमको ये सिम्टम है कि सॉफ्ट स्टूल वाइडेड विद द डिफिकल्टी।
या फिर प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉवेल विद द बॉल लाइक अ स्टूल, ग्लाइकोसिस में भी ये सिम्टम है। कैन ओनली पास स्टूल बाय लीनिंग वेरी बैक फॉर बैक, जैसे ही बैक की ओर तरफ झुकेगा तभी स्टूल पास कर पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है उसके लिए। तो देयर वाज अ लंप ऑन अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्फिंक्टर, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल टीयर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। शार्प निडल लाइक पेन देखने को मिलता है रेक्टम में। ऊजिंग हमको देखने को मिलती है मॉइस्चर्स फ्रॉम द एनस, जिसमें फिटेड ऑर्डर आएगी। फिश ब्राइन कलर की ऑर्डर्स हमको देखने को मिलती है, जो कि कॉस्ट्रिकम और हेपार में भी हमको देखने को मिलेगी फिश ब्राइन ऑर्डर। अब बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम को मेडोराइनम के। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बैकएक होता है उसको रीनल रीजन में, जो कि प्रोफ्यूज यूरिनेशन से एम्यूलरेशन होता है। रीनल कॉलिक की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उसको यूरेटर्स जो है, जो किडनी और ब्लैडर से कनेक्टेड होती है ट्यूब्स, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सेंसेशन ऐसे आते हैं पासिंग अप कैलिकुलाई, उसको ऐसा लगता है कि वो कोई कैलिकुलाइज को पास कर रहा है। बर्बेरियस लाइको ऑसीमम में भी हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्रेविंग फॉर आइस, ठीक है, जो बर्फ़ है उसको खाने की उसको क्रेविंग है। नॉक्चुरनल एनोरेसिस हमको देखने को मिलता है, रात में जो यूरिन है वो पास आउट होती, पासेस इन नंबरसली क्वांटिटी ऑफ अमोनिकल यूरिन, हाई कलर की यूरिन देखने को मिलेगी बेड में हर रात को, जो कि एग्रावेटेड होती है ओवरवर्क या फिर ओवर प्ले कर लिया बच्चों ने, एक्सट्रीम ऑफ हीट और कोल्ड में चले गए। व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड फैमिली फेल हो गई है और हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस है, तो आप डेफिनेटली मेडोराइनम को दे सकते हो। नेक्चुरल इनोरेसिस में पेनफुल टेनिसमस ब्लैडर की देखने को मिलती है और बॉवेल के भी जब भी यूरिनेट करता है वो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ऐसी वुमेंस जिसमें क्रोनिक ओवराइटिस है, जिसमें ओवरीज में इन्फ्लेमेशन है, सैल्पेंजाइटिस है, फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फ्लेमेशन है, या पेल्विक सेल्यूलाइटिस है, पेल्विक्स में जो ऑर्गन्स है उनमें इन्फ्लेमेशंस हो गया है, फाइब्रोइड, सिस्ट और अदर मोर्बिड ग्रोथ, जैसे कि जितने भी साइकोटिक ग्रोथ्स है वो सब अंडर में आ जाती है मेडोराइनम की। एंड ओवरीज स्पेशली इफ द सिम्टम पॉइंट्स टू मैलिग्नेंसी विदाउट द साइकोटिक ओरिजिन, अगर कभी साइकोटिक ओरिजिन का नहीं भी है और अब जो उसका फैट क्या होने वाला है वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव मैलिग्नेंसी में जा रहा है, तो भी आप मेडोराइनम सोच सकते हो। मेंसेस की अगर बात करें तो प्रोफ्यूज रहेंगे, वेरी डार्क क्लॉटेड टाइप के मेंसेस रहेंगे, जो कि स्टैनिंग कर देंगे और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है। ऐसे ही मैकाप में हमको देखने को मिलता है। मेट्रोरेजिया मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज मेंसेस जा रहे हैं उसको वीक्स तक, ठीक है। क्लाइमेट्रिक एज में यूजुअली हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फ्लो का कलर वही डार्क कलर का रहेगा, क्लोटेड ऑफेंसिव रहेगा, गशिंग टाइप का जब भी मूव करेगा, और या तो कोई मैलिग्नेंट डिसीज़ भी हो सकती है यूट्रस की मेट्रोरेजिया में। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंस मेंस्ट्रुअल कॉलिक भी देखने को मिलता है, विद ड्रॉविंग अप द नीज, इतना ज़्यादा दर्द होता है। टेरिबल बियरिंग डाउन लेबर लाइक पेन होता है। मस्ट प्रेस फील अगेंस्ट द सपोर्ट एज इन अ लेबर, ऐसा लगता है कि लेबर लाइक पेन हो रहा है तो अब उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए यूट्रस में। इंटेंस प्रोराइटीज ऑफ द लेबिया एंड वेजाइना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और एग्रावेशन होता है थिंकिंग ऑफ इट से। जैसे ही अभी ईचिंग बंद है, जैसे ही सोचा पुडंडा में ईचिंग होती है मुझे, देन ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेस्ट और निप्पल्स सोर और सेंसिटिव रहेंगे टच के लिए। ब्रेस्ट जो रहेंगे कोल्ड एज आइज टू टच, स्पेशली द निप्पल, और जो रेस्ट ऑफ बॉडी है वो हमको वार्म देखने को मिलती है ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे। ये इसका की नोट है मेडोराइनम का। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो अस्थमा देखने को मिलता है, चोकिंग सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों हो रहा है ये चोकिंग सेक्शन, क्योंकि जो एपिग्लोटिस है, ठीक है, उसमें क्या हो गई, हमको वीकनेस हो गई या फिर स्पाजम हो गया, या फिर जो लैरिंग्स है स्टॉप हो गया है, इसलिए क्या हो गया, एयर भी एंटर नहीं हो रही है, ठीक है, जो कि एग्रावेटेड होगा बाय जो कि एम्यूलरेटेड होगा। ये जो इसका अस्थमा है, जो इसका सफोकेटिव फीलिंग है, तभी एम्यूलरेटेड होती है जब वो फेस को और टंग को प्रोट्यूट करके नीचे ज़मीन पे लेटता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोरनेस इन द लैरिंग्स, ऐसा लगता है जैसे कि अल्सर्स बन रही है। डिज्निया की अगर बात करते हैं तो सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन लगता है, उसको ऐसा लगता है इनहेलेशन तो इजीली वो ले लेता है, लेकिन जब भी एक्सेल करता है तो उसको ऐसा लगता है कोई पावर ही नहीं बची उसके अंदर। यही हमको सैम्बुकस में सिम्टम देखने को मिलता है। इंस्पिरेशन तो हो जाता है, एक्सपिरेशंस में उसको दिक्कत होती है। कफ की अगर बात करते हैं तो हमको ड्राई, इंसिजेंट, सीवियर पेनफुल एज इफ म्यूकस मेम्ब्रेन वाज टोन फॉर्म लैरिंग्स एंड डीप हॉलो लाइक कफिंग देखने को मिलती है बैरल्स में, जो कि एग्रावेटेड होती है नाइट में स्वीट्स खाने से, और लाइंग डाउन से एग्रावेशन होता है, और एम्यूलरेशन होता है लाइंग ऑन दी स्टमक, ठीक है।
स्पूटा की अगर बात करते हैं तो एल्ब्यूमिनस होता है वाइट कलर का, 4 स्मॉल ग्रीन बीटर बॉल्स देखने को मिलती है। विसिट जो कि डिफ़िकल्ट टू राइज। अब बात करते हैं इंसिपेंट कंजप्शंस, सीवियर पेन होता है मिडिल लॉब में उसके, ठीक है, जो लंग के मिडिल लॉब में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेडोराइनम में। नेक और बैक की बात करते हैं तो जो बैक है बिटवीन द स्केपुला वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, उसको पूरी होल लेंथ अब स्पाइन में सोरनेस के सेंसेशन आते हैं, जब भी हम टच करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। चिनेनम सल्फ में भी हमको स्पाइन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच से। अब देखते हैं इंटेंस बर्निंग हीट देखने को मिलती है हमको बिगिनिंग इन द नैप ऑफ नेक में, जो कि एक्सटेंड होती है डाउन स्पाइन में, साथ में इसको कॉन्स्ट्रिक्टिव स्टीफनेस देखने को मिलती है जो कि एग्रावेटेड होती है स्ट्रेचिंग से। लंबर वर्टिब्री जो कि होती है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और सेंसिटिव रहती है टच के लिए। हमने देखा था कि पूरी होल लेंथ अब स्पाइन बहुत ज़्यादा टच है, बट इंपॉर्टेंटली लंबर वर्टिब्री भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है उसकी। सैक्रम में भी पेन होता है, कॉसिक में, बेक ऑफ हिप रनिंग डाउन इन द डाउन टू द लिम, नीचे पैरों में भी जाता है दर्द मेडोराइनम का। एक्सट्रीमिटीज़ को देखते हैं मेडोराइनम की, तो जो रोमेटिज्म है एट द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड आर्म्स, ठीक है, जो शोल्डर का टॉप है और जो आर्म्स है वहाँ पे हमको दर्द होता है। पेन एक्सटेंडिंग टू द फिंगर्स जो कि एम्बुलेटेड होता है मोशन से, ठीक है। यही हमको अगर राइट साइड है तो सैंगुनेरिया, और अगर लेफ़्ट शोल्डर में है तो फेरमेट मेडिसिन रहेगी। पेन इन अ लेग फ्रॉम हिप टू नी, ठीक है, ओनली व्हेन वॉकिंग। हैवीनेस अगर बात करेंगे तो लेग्स में हमको हैवीनेस देखने को मिलती है, ऐसा लगता है कि पूरे लेग जो है लेड के बने हैं। वॉकिंग वेरी डिफ़िकल्ट, लेग आर सो हैवी, लेग्स गिव्स वे, ठीक है, चलना ही बंद कर देगा पेशेंट, इतने ज़्यादा उसके लेग्स जो उसको हैवी लगते हैं। लोअर लिम एक ऑल नाइट प्रिवेंटिंग स्लीप, ठीक है, पूरे ही रात उसको पैर क्या होते दर्द होते रहते हैं जो कि रात में सोने भी नहीं देते उसको। इंटेंसली रेस्टलेस एंड फिजिटी लेग एंड द फीट, ठीक है, अगर सिर्फ फिट लेग है, फिट में अगर फिजिटी फीलिंग है तो जिंकम मैड मेडिसिन है, और रेस्टलेसनेस और फिजिटी ऑफ लेग है, लेग और फिट दोनों, तो हम लोग एक बार मेडोराइनम भी सोच सकते हैं। टेरिबल बर्निंग इन अ लेग एंड आर्म्स ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्ट्रोम, जब भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रोम आता है, बिजली कड़कती है, दैन उसको क्या हो जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। एकिंग इन अ लेग, पैरों में दर्द होता है। इनएबिलिटी टू कीप देम स्टिल इन अ बेड, जो कि एग्रावेटेड होता है गिविंग अप कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ व्हेन रिलैक्सिंग एंड ट्राइंग टू स्लीप। कोल्डनेस ऑफ लेग्स एंड फीट ऑफ द हैंड एंड द फोर आर्म्स, ठीक है, सारी चीज़ें ठंडी हो जाएगी। ड्रॉविंग कॉन्ट्रैक्टिंग सेंसेशन होता है जो हैमस्ट्रिंग मसल है एंकल्स में। क्रैम्प देखने को मिलता है काफ्स में और सोल्स में। एंकल्स जो होंगी टर्न इजीली व्हेन वॉकिंग, यही हमको कार्बो एनिमलिस और लेड में भी सिम्टम देखने को मिलता है। बर्निंग हमको देखने को मिलती है हैंड्स और फीट्स में, वॉन्ट देम कवर्ड एंड द फैन, ठीक है, लैकेसिस और सल्फर में भी ये सिम्टम है। ऑलमोस्ट एंटायर लॉस ऑफ नर्वस फोर्स इन अ लेग एंड आर्म्स एग्जॉस्टेड बाय द स्लाइटेस्ट रिफर्ट्स। डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स की डिफॉर्मिटीज है, जॉइंट्स की लार्ज पफी क्रंकल्स बन जाते हैं, स्वेलिंग्स होती है, पेनफुल स्टीफनेस होती है एंकल्स में, बहुत ज़्यादा उसको टेंडरनेस देखने को मिलती है हील्स में, बॉल ऑफ फीट में, स्वेलिंग देखने को मिलती है सारे ही जॉइंट्स की। वेरी पफी लाइक विंड गाल्स जैसा हमको सिम्टम्स देखने को मिलती है, पफीनेस देखने को मिलती है। मॉडलिटीज़ की अगर बात करते तो एग्रावेशन होता है जब भी उसकी कंप्लेन को सोचता है तब, यही सिम्टम को हेलोनियास और ऑक्जेलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। हीट, कवरिंग, स्ट्रेचिंग, थंडरस्ट्रॉम, लिस्ट मूवमेंट, स्वेट्स फ्रॉम डे लाइट टू सनसेट, ये सारे एग्रावेशंस हैं हमको। और अगर सिफिलिनम में देखें तो सनसेट टू सनराइज एग्रावेशन हमको देखने को मिलता है क्योंकि ये सिफिलिटिक रेमेडी है। एम्युलरेशन की अगर बात करते तो सी सोर पे इसको एम्युलरेशन होता है, वही अगर हम नेट्रोम्योर को देखें तो नेट्रोम्योर को एग्रावेशन होता है सी शोर्स पे। लाइंग ऑन स्टमक डैम्प वेदर में उसको अच्छा लगता है। डैम्प वेदर में एम्युलरेशन हमको कॉस्टिकम और नक्स मोशाटा में भी देखने को मिलता है। रिलेशन की अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको जो मेडोराइनम मेडिसिन है उसको कंपेयर कर सकते हैं एपिकोक के साथ ड्राई कफ में, ठीक है, कैम्फोरा, सिकलकोट, टेबेकम और वेरेट्रम के साथ कोलैप्स में, ठीक है, पिक्रिक एसिड, जेल्शिमियम, इनएबिलिटी टू वॉक और एलोए और सल्फर को मॉर्निंग डायरिया में कंपेयर कर सकते हैं। बर्निंग फीड जो होंगे ना सल्फर के और रेस्टलेस फिजिटी ऑफ लेग एंड फीड ऑफ जिंक, बोथ आर फाउंड इन द सेम टाइम इन द मेडोराइनम, ये हमने देख ही लिया है सिम्टम। तो ये थी रेमेडी मेडोराइनम फ्रॉम एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।